सकते हैं, साथ में आप कलम डायरी साथ में अपना दिमाग खोल के रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो अपने मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं से रामेश्वर कुमार फ्रॉम बिहार सीतामढ़ी जिला के रहने वाला हूँ। आज से लगभग बात करें तो 2007 में लुधियाना सिलाई करने के लिए आया था। सिलाई किया, करने का मन नहीं था, लेकिन वजह था कि सिलाई करना पड़ा। सिलाई करने की वजह से सेहत खराब हुआ, गैस की बीमारी हुई, बहुत सारा इलाज में परेशान होने के बाद मुझे आरसीएम मिला। और आरसीएम मिलने के साथ साथ मैं बात करूँ आज के डेट में पूरा दिन आरसीएम के लिए ही मिला। ये मैं अपने ऑफलाइन, अपने मेंटोर, अपने आरसीएम बिजनेस की डीसी सर और अपने पूरे टीम को धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह की टीम के साथ हमें काम करने का मौका मिला, इस तरह के सिस्टम में मुझे काम करने का मौका मिला और एक सुंदर सा व्यवसाय मिला आरसीएम। इसके लिए सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि मुझे आरसीएम को क्यों करना चाहिए। पहले जब हमें क्यों पता होगा तो हमें सेलिब्रेशन कैसे होना है आसान हो जाएगा। और यह बात आज की ही है। मैं बताना चाहूंगा, मैं एक फैक्ट्री में गया था, लगभग 7:30 पे फैक्ट्री में गया था। वहां पे मैंने जो देखा, एक फोल्डिंग करने वाले को देखा मैंने, पूरे हाथ पे लाल लाल चकत्ता हुआ था, पूरा का पूरे बॉडी चकत्ता हुआ था। इतनी गर्मी थी फिर भी वो काम कर रहा था। मैंने पूछा उनसे कि भाई साहब इतनी गर्मी हो रहा है, फिर आप क्यों कर रहे हैं, छुट्टी करके चले जाइए, थोड़ा सा कम कमाई हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। फिर उनका सुंदर सा जवाब और मीठी स्वर में आया ना सर, बोला कि भाई साहब कौन चाहता है इस गर्मी में मरना। बात को ध्यान दीजिएगा, कौन चाहता है इस गर्मी में मरना। कम वक्त ये पेट न जीने देती है न मरने देती है। मजबूरियां इतनी है, कितना काम करेंगे तो इतनी EMI है, इतनी लोन है, इतने कर्ज है, उसको चुकाने के लिए मजबूरी में इस फैक्ट्री को करना पड़ता है। उनकी बात तो सही है भाई साहब, लेकिन ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढ लेते जिससे गर्मी में गर्मी न लगे, ठंडी में ठंडी न लगे और बरसात में बरसात न लगे। फिर वो बोलते हैं कि ऐसा कौन काम होता है। फिर मैंने उसको आरसीएम के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि ये तो जोड़ा जोड़ी, ये ठगने ठगाने का काम है, कि ये सब चक्कर में मैं नहीं फंसना चाहता हूँ। फिर मैं बड़ी स्माइल के साथ उनको उत्तर दिया कि भाई साहब आज से 3-4 साल पहले मैं भी जोड़ा जोड़ी के चक्कर में फंसा और फंसने के कारण क्या हुआ कि वो फैक्ट्री मेरा छूट गया और मैं पूरे दिन आरसीएम करता हूँ। न तो मुझे घमौरी होता है, न तो मुझे लाल लाल हुआ है, न गर्मी लगता है, न ठंडी लगता है, न बरसात लगता है। अपने हिसाब से अपने जीवन को जी पा रहा हूँ। अब सोच के देखिए, इस तरह की बात अगर आपके भी मन में आ रहा है, या आपके कहीं प्लान बताने जाते हैं तो लगता है, तो थोड़ा सा सोच के देखिए। मैं एक ग्राफ बताता हूँ आपको यहाँ पे। ये है सर सिलाई का जिंदगी, मैं अपना ही बताता हूँ, आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा। ये सिलाई का जिंदगी है सर, और ये आरसीएम का जिंदगी, दोनों दो तरफ में लिखता हूँ, सर ध्यान से सुनिएगा। लोगों के नाम बताइए जो बहुत ही बढ़िया सा घर बना लिया हो, बहुत बढ़िया सा घर बना लिया हो, 20 साल से सिलाई करता हो, 15 साल से 30 साल से सिलाई करता हो, एक सुंदर सा घर बना लिया हो। आप कितने लोगों को जानते हैं जो सिलाई करते हुए, ओनली वन सिलाई करते हुए एक सुंदर सा घर बना लिया हो इस शहर में? कितने लोगों को जानते हैं? सुंदर सा सर, घर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग टूर पे जाते हैं, होटल में रुकते हैं, उस तरह का घर कितने लोगों ने बना लिया। पूरे जिंदगी की मैं बात कर रहा हूँ सिलाई करते हुए, तो आप देखेंगे नहीं। दूसरा, शिक्षा, कितने लोग सिलाई के, मैं सिलाई की बात कर रहा हूँ, उसके बाबा दादा का प्रॉपर्टी क्या था, घर पे जमीन जायदाद क्या था, वो मुझे नहीं पता, उसको मैं जाना भी उस पर नहीं चाहता हूँ। ओनली वन में सिलाई की बात कर रहा हूँ। कितने लोग सिलाई की पैसे से अपने बच्चे को VIP स्कूल में इस समय पढ़ा रहे हैं? कितने लोग सर, एक बार कमेंट करके बताएं, थोड़ा जानू तो आप लोग भी मेरी बात को सुन भी पा रहे हैं कि वीडियो कनेक्ट करके इधर उधर तो नहीं है। तो कितने लोग कर पा रहे हैं? तो ना के बराबर सर, क्योंकि अपन लोगों का काम ही है। आज लगभग 3-4 साल से हम एक लोगों के पास घर जा के हम लोग मिल ही तो रहे हैं। और अब की बार जब घर से आया तो मिलने गया तो सर अब की बार की कहानी बताऊंगा तो आपको आंख से आंसू आ जाएगा। अब की बार जितने लोगों के पास गया वो ज्यादातर लोग परेशान मिले। हम पूछे भाई क्यों परेशान है, काम नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। फिर भी उनको हम बोले कि भाई साहब आज 7 महीने से हम काम पे जा ही नहीं रहा हूँ। हैंड्रेज नहीं कीजिए मुकेश चौधरी जी, हैंड्रेज नहीं करिए, लोगों को डिस्टर्ब होता है। हम बोले कि भाई साहब हमने आज 7 महीने से काम पे गया ही नहीं, तो क्या करते हो भैया आरसीएम? फिर वो बोलता है कि फंसने फंसाने का काम। मैं बोला भाई साहब अब काम नहीं चल रहा, परेशान हो, और मैं 7 महीना से घर बैठा हूँ, फिर भी मुझे इतना पैसा आता है, सिलाई से ज्यादा आता है। एवरेज में बताऊं ईमानदारी से, कलम मारता है, कई बार मैं अपना स्टेटमेंट भी आप लोगों को दिखाया हूँ। और अब एवरेज की बात करें सर तो 30,000 से लेकर 70,000 के बीच में हर महीना का पे आउट रहता है। कभी 30 रहता है, कभी 40 रहता है, कभी 50 भी रहता है, तो कभी 70 भी रहता है। यानी एवरेज बताओ। सिलाई में मेरा जो 16 साल का करियर है, इस 16 साल में मुझे नहीं लगता कि 30,000 रुपया में
एक साल क्या, मुझे लगता है 1-2 महीना बाय द वे, वो भी 8-10 नाइट लगा के कमाया होगा तो कमाया होगा, नहीं तो कभी भी नहीं कमाया सर। 70,000 रुपया तो मुझे लगता है पूरी जिंदगी लगा देते सिलाई में, तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीना की कमाई होती। तो कहता अच्छा ऐसा होता है क्या? हम कहे देख भाई बैंक का स्टेटमेंट देखना, ऐसा होता क्या, देख आंख खुला का खुला रह गया सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, कोई ऐसा सिलाई वाला को आप बता दीजिए जो कार खरीदा हो, सिलाई करते हुए कार खरीदा हो। कोई आदमी अगर जानते हैं तो बता सकते हैं कि सर मैं तो देखा है सिलाई करते हुए कार खरीदा है, किसी को नहीं। लेकिन मैं बता सकता हूं सर, आरसीएम बिजनेस को जो भी किया आज के डेट में 1-2 रुपया का कार नहीं सर, करोड़ों करोड़ों का कार लेते हुए लोगों को मैंने देखा है इसी आंखों से। करोड़ों करोड़ों का कार, लाखों का कार, तो पता नहीं कितना हजार है आरसीएम करते हुए लोगों को। सर आज तक नहीं कार ले पाया सिलाई से। उसके बाद सर मान के चलिए कोई आदमी किसी का बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, बड़े शहर में जाके 6 महीना डॉक्टर बोलता है यहाँ रह के इलाज कराना पड़ेगा। कितने लोग सिलाई करते हुए अपने परिवार के मेंबर को इलाज करा पाएगा? मैंने देखा है सर नहीं करा पाता है। मैंने यहाँ तक देखा है, थोड़ा बात तो ध्यान से सुनिएगा, जब मम्मी पापा बुढ़ापा में चले जाते हैं, 50-55 साल की उम्र में चले जाते हैं, तो लोग गवर्नमेंट वाली जो सरकारी अस्पताल में इलाज करा के उसको मार देता है सर। मरना नहीं चाहता लेकिन मार देता है। क्यों? उस बच्चे का भी गलती नहीं है, क्योंकि उनका इनकम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग आरसीएम ज्वाइन किए हैं, अगर हमारी मम्मी पापा को भी इसी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा तो लालच है इसी जिंदगी पे। गरीब बेशक हम जन्म पैदा लिए हैं, लेकिन अगर गरीबी में अगर हम अपने मम्मी पापा को मरने देते हैं तो सर अपने आप पे लालच है कि ऐसे बेटा से बढ़िया बगैर बेटा का। कहता नहीं गाँव में कई बार आप सुने होंगे कि ऐसा बेटा से बढ़िया कि बगैर बेटा का रहता कि साला खाना नहीं टाइम से देता है। खाने के लिए लालच है। मैंने अपने आंखों से देखा है सर, मैं अपने आंखों से देखा है। 3 रोटी का भूख था, कहना नहीं चाहिए सर, 3 रोटी का भूख था, 1 रोटी देकर उसका तो इस तरह से बोलती थी ना कि वो 1 रोटी खा के रह जाती थी। लालच है इसी जिंदगी पे, ऐसे बेटे पे। ऐसा सिचुएशन हमारे मम्मी पापा के साथ न क्रिएट हो, इसके लिए मुझे आपसे हमको ईमानदारी से कहने की जरूरत है सर। अब ये सिचुएशन है, आज काम पे जा रहे हैं तो आपके पास पैसा नहीं है सर, पैसे के लिए दिक्कत है, किल्लत में आपकी जिंदगी कट रही है। किसी सिचुएशन से आप 5-6 महीने के लिए काम पे नहीं जाएंगे तो आपके फैमिली का क्या स्थिति होगा? इसके लिए आरसीएम को करना है और कुछ नहीं सर, इसके लिए आरसीएम को करना है। मैं बताऊं सर, आरसीएम का 16 साल ये सिलाई का था सर, 16 साल में ये सब कुछ भी नहीं हो पाया। मैं बताता हूँ आरसीएम का 3-4 साल का कैरियर क्या हुआ सर। छोटा मोटा सा घर भी 5-6 लाख का बना लिया, जमीन मम्मी पापा का था। शिक्षा की बात करें, दोनों बच्चे को अपने शहर का एक अच्छे स्कूल में प्राइवेट में पढ़ा भी पा रहा हूँ। उसके बाद कहे सर कार तो अभी नहीं ले पाया हूँ लेकिन बहुत जल्द लूंगा सर। लेकिन 2 बाइक आरसीएम के दम पे सर, 2 बाइक नया लिया सर, पुराना लेके 3 लिया। उसके बाद बीमारी की बात करें सर, 6 महीना 7 महीना इलाज समझिए बैठे ही थे और इलाज भी कराए, लेकिन पैसे का किल्लत नहीं हुआ। पावर ऑफ आरसीएम सर, पावर ऑफ आरसीएम। अगर आरसीएम नहीं होता तो क्या हालात होता मेरा, मैं नहीं बता सकता था। लेकिन आरसीएम की वजह से ये सब संभव हो सकता है। आज अभी 3-4 साल बीता है सर, 10 साल बीतते बीतते वो सब कुछ सोचे नहीं, हमारे खानदान में कोई नहीं सोचा होगा, मेरे गांव में नहीं कोई सोचा होगा, मेरे समाज में नहीं सोचा होगा, वो सब कुछ पूरा हो सकता है खुद आरसीएम। इसके लिए आरसीएम को करना है सर। अब अपने में से आप टिक कर सकते हैं, आपको क्या है, आप इसमें से क्या देखना चाहते हैं, क्या आप अपने परिवार के लिए क्या लेना चाहते हैं, क्या आप अपने परिवार को इस किसी पिटी जिंदगी को ही दिलाना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका है सर। अब मान के चलिए ये है लेफ्ट और ये है राइट। कितने लोग लेफ्ट में रखना चाहते हैं और कितने लोग राइट में आना चाहते हैं? जो राइट में आना चाहते हैं वो आर लिख के एक बार कमेंट करके बताया सर थोड़ा फास्ट में।